एक समय में इस धरती पर एक बड़ा सुंदर आयोजन हुआ था। देवात्मा हिमालय की छत्र छाया में उत्तराखंड की पावन धरा पर गंगा के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के उन्होंने इसी ब्रह्म विद्या का चिंतन किया था। उस सत्र में अष्टावक्र, दुर्वासा, श्वेतकेतु, श्रृंगी आदि ऋषि एकत्रित हुए और महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने उन सबके समक्ष इसी ब्रह्म विद्या का गायन किया था। श्री भगवान कहते हैं, उवाच भगवांस्तात हिमाच्छादित एकदा उत्तराखंड संशोभिन्यारण्यक शुभ स्थले तत्त्वावधाने प्राज्ञस्य पिप्पलादस्य नारद प्रज्ञा सत्र समारंभो जातः पंचदिनात्मकः अष्टावक्रः श्वेतकेतु रुद्रालकशृंगिणो दुर्वासाश्चेति जिज्ञासाः पंचाकुर्वन् क्रमादिमे तत्त्वदर्शी महाप्राज्ञस् तेषां सम्मुख एव सः संक्षिप्तं ब्रह्म विद्यायाः प्रास्तौत्सारं समं ऋषिः प्रास्तौत्सारं समं ऋषिः। उत्तराखंड की पावन धरती, आप लोग गए हैं उत्तराखंड? हरिद्वार कौन कौन गया है? हाथ उठाइए जरा। कहां तक गए हैं? केवल हरिद्वार या उससे भी आगे? ऋषिकेश? ऋषिकेश तक कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह! ऋषिकेश से भी आगे जो गए हों, उधर चार धाम की यात्रा की है किसी ने? बद्रीनाथ, केदारनाथ? आपने? अरे वाह, बहुत बहुत प्रणाम, बड़ा सौभाग्य है आपका। तो हिमालय की छाया, गंगा की गोद और उत्तराखंड की पावन धरती, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि देवता भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं। जिन ऋषि मुनियों के विषय में हम शास्त्रों पुराणों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो ऋषि मुनि आज भी वहां विद्यमान हैं, सूक्ष्म शरीरधारी। ऐसी पावन धरा, जिस धरा पर भगवान शिव का विवाह हुआ, जिस धरा पर ही भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के चार धाम हैं, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध संत जहां निवास करते थे, तपस्या करते थे, बड़ी अलौकिक धरा है, ऊर्जा से भरी हुई, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई। ऐसी पावन धरा पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए। भगवान विष्णु देवर्षि नारद से वहां का एक सत्र जो ऋषियों ने संपन्न किया, उसके विषय में सुनाते हैं। भगवान ने देवर्षि नारद को सुनाया।
उत्तराखंड धरा अति पावन, हिमगिरि आंगन अति मन भावन। हिमगिरि आंगन अति मन भावन, जाई जहाँ सुर मुनि सब बसही। जाई जहाँ सुर मुनि सब बसही, जगहित निरत सदा तप करही। जगहित निरत सदा तप करही। संसार के कल्याण के लिए जहाँ ऋषि मुनि एकत्रित होकर के तपस्या करते हैं, संसार में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने, जनमानस में जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए तपस्या करते हैं ऋषि मुनि। वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, भगवान परशुराम, चरक, याज्ञवल्क्य आदि ऋषि, वेद व्यास गुफा भी है वहाँ, जहाँ भगवान श्री गणेश ने वेद व्यास जी से सुनकर के महाभारत लिखी थी। ऐसी पावन भूमि वहां एक बार आरण्यक माही। एक बार सब गाइए, दोहराइए। एकत्रित भय ऋषि मुनि सब ही। एकत्रित भय ऋषि मुनि सब ही। कौन कौन से मुख्य ऋषि हैं आज? महाप्राज्ञ पिपलाद मुनीसा। महाप्राज्ञ पिपलाद मुनीसा। श्रृंगी उद्दालक दुर्वासा। श्रृंगी उद्दालक दुर्वासा। अष्टावक्र ऐतरेय सरीखे। अष्टावक्र ऐतरेय सरीखे। बन जिज्ञासु ऋषि गण दीखे। बन जिज्ञासु ऋषि गण दीखे। व्यासासन पिपलाद विराजे। व्यासासन पर ऋषि पिपलाद विद्यमान हुए, व्यासासन पर। और सभी ऋषिगण श्रोता बनकर के जमीन पर बैठे, धरती पर बैठे। वहां सत्र प्रारंभ हुआ 5 दिन का आयोजन। ऋषि प्रश्न पूछते और महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि उन प्रश्नों का उत्तर देते। इसको 5 दिन का सत्र बताया गया। भगवान देवर्षि से कहते हैं कि देवर्षि नारद, ये 5 दिन का सत्र प्रज्ञा सत्र के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि ये प्रज्ञा के जागरण करने का सूत्र इस सत्र में निकल करके आया। यही ब्रह्म विद्या का सत्र बना। भगवान की प्रेरणा से महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि ब्रह्म विद्या के सूत्रों का बखान करते हैं। प्रज्ञा सत्र यह अति कल्याणा। प्रज्ञा सत्र यह अति कल्याणा। ब्रह्म विद्या पिपलाद बखाना। ब्रह्म विद्या पिपलाद बखाना। लगे कहन प्रभु यह सब गाथा। लगे कहन प्रभु यह सब गाथा। ध्यान मगन नारद सुनी बाता। ध्यान मगन नारद सुनी बाता। इस ज्ञान सत्र को भगवान ने बखाना है। देवर्षि नारद को सुनते सुनते समाधि लग गई और समाधि में उन्होंने पूरे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के सत्र को पूरा कंठस्थ कर लिया देवर्षि नारद ने। और फिर देवर्षि नारद वो ब्रह्म विद्या को सुनकर भगवान विष्णु से बैकुंठ से चले और चल करके कहाँ आए? बैकुंठ से चल करके वो
हरिद्वार की धरती पर आए, आकर के उन्होंने इसी ब्रह्म विद्या की चर्चा को, जो ऋषियों के बीच में हुई थी, इसी चर्चा को उन्होंने प्रज्ञा पुराण का रूप दिया। बोले ये ब्रह्म विद्या जिस ग्रंथ में प्रकाशित होगी, उस ग्रंथ को किस नाम से जाना जाएगा? प्रज्ञा पुराण के रूप में, क्योंकि ये जन जन की प्रज्ञा को, जन जन के विवेक को जागृत करने वाला ग्रंथ बनेगा। इस प्रज्ञा पुराण को लेकर के वो आए। कहां आए? नमन करी भगवान को, संग ले प्रज्ञा पुराण। भगवान को प्रणाम किया, प्रज्ञा पुराण को लिया। ओहो नमन करी भगवान को, संग ले प्रज्ञा पुराण। उतर धरा पर चल पड़े, पहुँचे शांति कुंज धाम। कहाँ पहुँचे? शांति कुंज पहुँचे। और वहां पहुंच करके देवर्षि नारद परम पूज्य गुरुदेव से भेंट करते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं पावन प्रज्ञा पुराण को लिखने की। देवर्षि नारद के साथ भगवान परशुराम और दादा गुरुदेव की भी सहमति है। सो सबकी इच्छा और समय की मांग को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने इस ब्रह्म विद्या को प्रज्ञा पुराण के ग्रंथ में प्रकाशित किया। गुरुजी की तो इच्छा थी कि प्रज्ञा पुराण 18 खंड में प्रकाशित हो सके, गीता के 18 अध्याय की तरह, भागवत के 18,000 श्लोकों की तरह। पर गुरुजी ने अपने हाथ से 6 खंड ही प्रज्ञा पुराण का लिखा और गुरुदेव ने कहा आने वाले समय में हम प्रज्ञा पुराण के शेष 12 खंडों को भी अवश्य किसी न किसी को माध्यम बना करके पूर्ण कराएंगे। हर खंड में 7 अध्याय हैं और हर अध्याय में 80 से लेकर के 100-105 श्लोक गुरुजी ने लिखे हैं। इस दृष्टि से 6 खंडों को मिलाकर लगभग 4200 से 4500 श्लोक प्रज्ञा पुराण में पूज्यवर के द्वारा रचे गए। और उसी प्रज्ञा पुराण के सूत्रों को भगवान ने देवर्षि नारद से कहा कि अब आप अपने करताल और अपनी वीणा को छोड़िए, बहुत आपने नारायण नारायण कर लिया, अब केवल भजन गाने से काम नहीं चलेगा। अब इस ब्रह्म विद्या के सूत्रों को आपको गांव-गांव घर-घर पहुंचाना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु कैसे? उन्होंने कहा कि हम स्वयं धरती पर अवतार लेकर आचार्य श्री राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे और हम प्रज्ञा पुराण की रचना करेंगे। आपको प्रज्ञा पुराण के दिव्य सूत्रों को लेकर के घर घर गांव-गांव जाना है। बिल्कुल वैसे ही जाना है जैसे समुद्र से बादल जल लेकर गांव-गांव जाते हैं और हर आंगन को बरस करके गीला कर देते हैं, भिगा देते हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है। उसी प्रकार हे नारद, ये संसार दुख शोक क्लेश कलह के ताप से जल रहा है। इस पर ब्रह्म विद्या के जल की छींटें पड़ें ताकि वो ताप थोड़ा ठंडा हो सके। भगवान ने देवर्षि नारद से कहा है, जस घन बरसहि गृह गृह जाई। जैसे बादल, जस घन, बादल जिस प्रकार बरसते हैं घर घर जाकर के, जस घन बरसहि गृह गृह जाई। जस आतप भू शीतलताई। तपती हुई भूमि को शीतलता जैसे प्रदान करते हैं, तस नारद बन मेघ सुपावन। तृप्त करहूं तापित अंतर मन। हे देवर्षि नारद, आप वैसे ही प्रज्ञा पुराण को घर घर पहुंचाइए। वो प्रज्ञा पुराण जिसमें ऋषि मुनियों ने चर्चा की है।